गुड मॉर्निंग, मैं दीपी कुमारी, गैस से स्टार डायरेक्टर। और जब इस वेस्टिज को शुरुआत हुआ मेरा, तो मैं अपने हेल्थ को लेकर आई थी। मुझे मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था कि हमेशा हमको पानी चढ़ता था, बीपी लो रहता था, कम उम्र में शादी हुए, बच्चे हुए, 3 सर्जरी मेरा हो चुका था। तो इसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, घर का काम ठीक से नहीं कर पाती थी। तो ये हमारी जो अपलाइन हुई शोभा मैम, गया में किसी को नहीं जानते थे, एक पर्सन को नहीं जानते थे, हाउस वाइफ, मेरा दरवाज़ा बंद, मेरे घर ना किसी को आना है ना बाहर जाना है। मैं सिर्फ शोभा मैम को जानती थी क्योंकि वहाँ पर मैं सिलाई करती थी। तो शोभा मैम हमको खोजते खोजते मेरे घर आई एक दिन कि दीपी आप सिलाई करने क्यों नहीं आ रही हैं। तो मैम को बताई कि मैम मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहता, हम सिलाई कैसे करें। तो मैम बोली कि एक वेस्टिज का प्रोडक्ट है दीपी, आप खाइए, सर खा रहे हैं, सर का रिजल्ट तो बहुत अच्छा, उनको हार्ट का प्रॉब्लम था, बहुत अच्छा है। हमको प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैम पे भरोसा था क्योंकि शोभा मैम को जानती थी मैं। मैम हमको लगा कि जो भी देंगी अच्छा चीज़ देंगी, खराब चीज़ तो देंगी नहीं, तो हमको मैम पे भरोसा था, समझ गए। तो हम इसका प्रोडक्ट यूज करने के लिए सोची, लेकिन घर में बताने का हिम्मत नहीं था कि हम घर में किसी को बता सकें कि हम प्रोडक्ट खाना चाहते हैं। अगर हम बताते तो मेरी सास मना करती, ज्वाइंट फैमिली थी मेरी, देवर मना करते, हस्बैंड मना करते, कोई हमको अलाउ नहीं करता कि आप प्रोडक्ट वहाँ पे खाइए। लेकिन मैम को हम धीरे से बोले, मैम अपने घर जाइए, मैं सिलाई करने के बहाने आपके घर आऊँगी, ये नहीं कि हम वेस्टेज समझने के लिए आऊँगी, मैं आपके घर आऊँगी सिलाई करने के बहाने। मैं अपना जो सिलाई करने का जो थैला लेके जाती थी उसको मैं तैयार की। 2 महीना तक तुम बीमार थी, नहीं जा पाई थी सिलाई सेंटर। 2 महीने बाद सब पूछने लगे कहाँ जा रही हैं, हम कि जा रहे हैं, कुछ छूट गया है, सीख नहीं पाए, सीखना है तो मैम के पास जा रहे हैं। घर से निकलना नहीं था, अब बता के जाना पड़ता था सास को, सासू माँ है तो उनको तो बिना बताए घर से निकल नहीं सकते थे। तो बताई और मैम के पास गई, मैम बताई इसका प्रोडक्ट, हमको बहुत अच्छा लगा। मैम से बोली कि देखिए मैम मैं इसका प्रोडक्ट खाऊंगी, अगर अच्छा लग गया तो मेरे फैमिली में सारे लोग बीमार ही रहते हैं, कुछ नहीं कर सकती लेकिन अपनी फैमिली को स्वस्थ जरूर कर सकती हूँ। वेस्टिज में आने के बाद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर चारों तरफ देखिए तो फैमिली हम लोगों को कितना बड़ा रहता है, होता है ना, तो अपना फैमिली को तो स्वस्थ रख सकते हैं वेस्टिज में आने के बाद। तो मैं इसका प्रोडक्ट ली, लेकिन हमको लगा कि बीमारी हमको है, ठीक हमको होना है, तो इन लोग से पूछेंगे तो इन लोग तो देंगे नहीं। तो इसका प्रोडक्ट लिए सर, ले करके हम खाना शुरू किए। हम उस प्रोडक्ट को क्या करते थे, अलमारी में छुपा के रखते थे, जो गोदरेज होता है ना, हम उसमें छुपा के रखते थे, ताला मार के, कोई देखे ना मेरा प्रोडक्ट, और मैं उसको छुप छुप के खाती थी। मैं जब कोई नहीं रहता था रूम में मेरा, हम खा लेते थे। और जब खाते खाते मतलब अच्छा लगने सर, 8 दिन 10 दिन 15 दिन खाई। और रात का खाना हम हस्बैंड के साथ में ही खाते थे। तो मेरे हस्बैंड ही खुद पूछे कि तुम रात में तो 1 रोटी से ज़्यादा नहीं खाती थी, अब मतलब 2-3 कैसे, मतलब ज़्यादा खाना खा रही है तुम आजकल। तो मैं अपने हस्बैंड से बताई कि जानते हैं खाना मैं ज़्यादा क्यों खा रही हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ आपको, लेकिन डर लग रहा था इसलिए आपको नहीं बता रही थी, बताएं। तो बोले कि बताओ। तो जब उनको हम बताएं कि शोभा मैम हमको कुछ वेस्टिज का सप्लीमेंट दिए हैं, जो एलोवेरा था, नोनी था और कैल्शियम था, हमको कमर में बहुत दर्द रहता था, बीपी भी लो रहता था। तो मैम बोली कि स्पुरुलिना इसका बाद में खाइएगा, पहले 3 प्रोडक्ट खाइए। तो हमको बहुत अच्छा लगा। तो हस्बैंड बोले कि अच्छा लग रहा है तो खाओ, फिर छुपाना क्या है, खाओ, अच्छा लग रहा है तो खाओ। अगर पहले बता देते तो लेने के लिए ही मना कर देते, तो खाते ही नहीं तो पता कैसे चलता है प्रोडक्ट अच्छा है कि खराब है। लेकिन खाएं, उनको अच्छा लगा। उसके बाद सर मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा पैर में, घुटना में दर्द रहता था, सीढ़ी पे चढ़ नहीं पाती थी, उतर नहीं पाती थी। तो सोची कि पहले मम्मी को ठीक करती हूँ। सबसे पहले मम्मी को हम प्रोडक्ट दिए, मम्मी मेरी 3 से 4 महीना में बिल्कुल ठीक हो गई। और मम्मी को देख के वहाँ पे रोड, मेरा तो मेन रोड पे मकान है टेटुआ में, और वहाँ पे लोग सब पूछने लगे कि आप क्या खा रही हैं। पहले आप लंगड़ लंगड़ के रोड पे भी चलती थी तो थोड़ा भटक भटक के चलती थी, तो पूछने लगे क्या खाती हैं कि आप अच्छा से चल रही हैं, काम भी देखते हैं बहुत ज़्यादा करती हैं। तो मम्मी वहाँ पर 2-4 लोग को बताई कि हमारी बेटी पता ना कौन सा दवा देती है, जो हमको अच्छा लग रहा है, पैर का दर्द ठीक हो गया। तो उन लोग बोले कि बुलाइए एक दिन, घर का नाम बेबी है, तो वहाँ सब बोलने लगे कि बेबी को बुलाइए यहाँ गया से टेटुआ। तो मम्मी फ़ोन की कि यहाँ पर सब लोग बुला रहे हैं, तुम आ जाओ। तो हम महेश सर को लेकर के सर को फ़ोन किए कि सर वहाँ पे चलिए, मेरी मम्मी बुला रही है, वहाँ 8-10 लोग मिलना चाह रहे हैं। वहाँ पर गए सर, वहाँ पर बताएं तो वहाँ कम से कम 30-40 लोग का भीड़ लग गया था, और एक दिन में ही अच्छा खासा मेरा प्रोडक्ट वहाँ पे निकला था। और बहुत मतलब कि वहाँ पर प्रोडक्ट निकला ना, तो शुरुआत में मेरा चेक क्या आया हमको आज तक पता नहीं है, क्योंकि 700-800 कहीं सामान लिए थे, 40 रुपये बोनस बनना होगा, तो उस पर हम ध्यान दिए, पैसा के लिए उस पर हम फोकस ही नहीं किए थे कि हमको पैसा वेस्टिज से चाहिए, हमको हेल्थ चाहिए था वहाँ पे।
तो पैसा पे तो मेरा फोकस नहीं। तो वहाँ पर मम्मी को दूसरा तीसरा महीना में 2-3 महीना बाद जब मम्मी को बताए ना, वहाँ पर ढेर सारे लोग जब यूज किए तो मेरा 731 रुपये का चेक आ गया था और अच्छा खासा प्रोडक्ट सेल हुआ था एक दिन में। एक दिन में तो होता ना है कि 731 रुपये का चेक आ गया, 700 का गिफ्ट आ गया और प्लस में अच्छा लगने लगा, 8% का लेवल पार कर गए। तो हमको लगा इसमें पैसा भी आता है। चेक आया था बन के, अकाउंट मेरा नहीं था, हम हाउस वाइफ थे, मेरा अकाउंट नहीं था सर। तो चेक आया तो हमको अच्छा लगा कि यहाँ पर तो पैसा भी आता है। तो मैम से हम पूछी, इंटरेस्ट ली, आए हुए थे महेश सर से बात की तो सर बताएं कि यहाँ पर बहुत पैसा है। हम बताएं सर थोड़ा सा हमको इसका बिजनेस प्लान बताइए, अगर अच्छा लगा तो हम इसको कर सकते हैं। तो डिसीजन लिए सर करने का, लेकिन मेरा कहानी बहुत लंबा है, शॉर्टकट में बताएंगे क्योंकि जब डिसीजन लिए वेस्टेज को करने का तो मेरे घर में वेस्टेज और परिवार दोनों में से किसी एक को चुनना था। या तो आप वेस्टेज कर लीजिए या तो आप मेरे फैमिली के साथ रह लीजिए। लेकिन हम वेस्टेज का प्लान समझ चुके थे, अंदर एक जुनून था, एक आग लग चुका था कि नहीं हमको हाउस वाइफ बन के जीना नहीं है, हमको कुछ करना है, कुछ अलग करना है, हमको ज़िंदगी में झाड़ू पोछा बर्तन करते हुए नहीं जाना है दुनिया से। तो डिसीजन लिए, करना शुरू किए। तो हुआ क्या, वही हुआ, सासू माँ अलग, सब चीज़ अलग। फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे, 2-3 महीना थोड़ा सा लगा, लेकिन इसको करते गए 1 साल सीखे भी। जितना भी मीटिंग सेमिनार होता था ना हम जाते थे। गया मेरा कोई टीम नहीं था, बस मम्मी के यहाँ महीना में 1 दिन जाते थे, मम्मी के यहाँ काम करते थे और सीखते सीखते मेरा 1 साल लगा। 1 साल बाद हम सीखते सीखते मम्मी के यहाँ जाते जाते फिर डायरेक्टर निकली। 6100 का चेक आया था मेरा जब डायरेक्टर निकली। वहाँ से मेरा मनोबल और बढ़ा। फिर धीरे धीरे करते करते समझिए कि सिल्वर, गोल्ड, स्टार के बाद तो अच्छा खासा फिर पैसा आने लगा। तो इसका कार फंड, विदेश फंड, सारा फंड कटने लगा। तो अभी थाईलैंड से घूम के आए हैं सर कुछ दिन पहले हिमांशु सर के साथ में। तो थाईलैंड जाने का एक सपना था, होता ना है कि ना मायके के कोई फैमिली में अभी तक विदेश गए, ना ससुराल वाले गए हैं। तो एक पहली बहू, पहली बेटी थे कि हम थाईलैंड से घूम के आए। तो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था। पूरा परिवार में तो हल्का मच गया कि थाईलैंड चली गई है, थाईलैंड चली गई है, मतलब सब लोग दंग थे। और सर मेरा अब एक सपना है हस्बैंड को कार गिफ्ट करने का, जो अपने पैसे से हमको देना है। हमारे हस्बैंड स्कूटी दिए थे, जब हम काम करना शुरू किए थे तो मेरे हस्बैंड स्कूटी गिफ्ट किए थे। उसी स्कूटी को चला चला के मैं स्टार बनी थी। और उसी समय मैं सोच ली थी कि हमको अपने हस्बैंड को कार गिफ्ट करें। वो 2 चक्का के गाड़ी दिए, हम 4 चक्का के गाड़ी गिफ्ट करेंगे। और बहुत 1 साल के अंदर सर, 1 साल के अंदर हम 4 व्हीलर लेने वाले हैं। बस 1 साल आओ और अपने हस्बैंड को 4 व्हीलर गाड़ी गिफ्ट करेंगे। मैं आप सब लोग से यही कहना चाहती हूँ कि अगर अपनी घर की दशा को बदलना है तो दिशा को बदल दीजिए। दिशा जब तक नहीं बदलिएगा तब तक कुछ नहीं करिएगा। अच्छा 2 काम इसमें करना है, 2 काम। एक हार्ड वर्क और पेशेंस रखना होगा सर। दूसरा है पेशेंस रखना। पेशेंस को कभी मत खत्म करिएगा, मत खोइएगा। पेशेंस रखिएगा तभी लाइफ में कुछ आगे कर पाइएगा सर। मान के चलते हैं हम लोग फील्ड में जाते हैं, कुछ लोग आए नहीं आए, कुछ लोग को बताएं नहीं जुड़ते हैं तो हार जाते हैं। होता ना, आज गए आज कुछ काम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कल हो सकता है दूना काम हो जाए। जब हम लोग फील्ड में निकल ही रहे हैं तो पर डे लोग से मिल रहे हैं। अगर आएगा तो वेलकम, नहीं आएगा तो भीड़ कम। जो 4 लोग आएंगे उन्हीं को हम समझा के एक्सपर्ट बनाएंगे। वेस्टेज का सही मतलब हमको अब धीरे धीरे सारा चीज समझ में आया सर कि करना कैसे है। वेस्टेज का इशारा से प्रिवेंट अभी सीवैक्थॉन, CMD, एलोवेरा और फ्लैक्स वाल 4-5 प्रोडक्ट खा रहे हैं सर, बिल्कुल मस्त है। पर डे निकल रहे हैं। सुबह 10 बजे निकलते हैं सर, रात को 8 बजे ही घर आते हैं। 8 बजे के बाद ही आएंगे, लेकिन पहले नहीं। जिनको जो बोलना है, जिनको जो सोचना है सोचे, लेकिन हमारा फोकस गोल पे है। जो हम गोल सेट किए हैं उस पर फोकस है सर। जब तक वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तब तक नहीं बैठेंगे। हमको करना है तो करना। अभी हम लोग का कुल विजय सर गोल सेट करवाए हैं, महीने का 1 लाख, मिनिमम 1 लाख का चेक तक पहुंचना है। तो बस उस गोल पे लगे हुए हैं सर। और अपने लीडर तैयार कर रहे हैं, नीचे जितने भी लोग हैं सबको लीडर बना रहे हैं। लीडर पे ज़्यादा फोकस करिए। अब जब भी जाइए लोगों के पास, बस उससे प्रॉमिस लीजिए, उनको बोलिए कि आप हमारे साथ टिके रहिएगा तभी आपके साथ काम करेंगे। आखिर हम लोग सिखाएंगे क्यों? टिकिएगा, मेरे साथ काम करिएगा तब तो। और जो बोलेंगे आपको मानना पड़ेगा सर, अपलाइन की बात को मानना पड़ेगा। जब तक आप अपलाइन की बात नहीं मानिएगा आगे नहीं बढ़िएगा। और वेस्टेज में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा सर। अगर कोई रोकेगा तो आप खुद, समझ गए हैं।
आप अपने आप को रोक दिए तो समझिए कि आप रुक गए, लेकिन जिस दिन आप सोच लिए कि हमको करना है तो कोई नहीं रोक सकता है सर। थैंक यू सर, थैंक यू।